रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कोई आया है क्या पॉपअप जिसमें ये लिख के आ रहा है कि अलाउ करना है कि नहीं रिकॉर्डिंग? ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल पीपल नो, लाइक मेरा नाम ओमकार साहू है और आपके स्कूल के लिए मैं अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से मेंटोर ऑफ चेंज अपॉइंट किया गया हूँ। सो उस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आज अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। लाइक मैंने आपको, कोई मुझे बताएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? कोई बता सकता है मुझे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ओके, राहुल गो अहेड बेटा। सर लास्ट क्लास में हमने एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। ओके, सो कोई है जो मुझे ये सारी चीजें समझा सकता है कि हमने क्या एक्चुअली पढ़ा था? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? हमने ये देखा था कि हमारे आसपास की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं, हमने यही एक्चुअली देखा था। और हमने ये समझा था कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। सो मैं आशा करता हूँ कि किसी न किसी को याद होगा और आप में से किसी न किसी ने लिखा होगा उस चीज को। किसी ने लिखा है? हाँ जी बोलिए, राहुल बोल सकते हो आप। गो अहेड। जी सर, मैंने इसे लिखा है। जी बताइए। एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। वेरी गुड। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सर हम आसपास जो यूज कर रहे हैं, जिससे हम कहीं पर जुड़ जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन इंटरनेट ऑफ थिंग है। आप वहाँ से बोल रहे हैं, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और जी जो चीजें उस पर देखते हैं उसके पश्चात वह उसको मतलब फील करके हमको उसी टाइप का दिखाता है आगे चलकर। जी जी, मतलब कि हमारे बिहेवियर को पढ़ता है, जी सर, उसको हमारे कहते हैं बिहेवियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है। जो हमारे बिहेवियर को देख के हमारे जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई थी। सो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि एम्बेडेड सिस्टम का जो कई पार्ट हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम के दो बेसिकली पार्ट हैं, उसमें एक पार्ट होता है उसको कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ना कि हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, तो पहले हम हार्डवेयर सीखेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे स्विच करेंगे कि हमें उन सब चीजों को प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम और उसके अंदर हम समझेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, ये सारी चीजें हम उसमें समझेंगे, ठीक है। और मैं सब कुछ बोर्ड पे समझाऊंगा आपको, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आए क्लियरली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो मैं समझता हूँ सबको ये पता होगा। अगर मैं एक वीडियोस देखा। जी बेटा। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप लोग मुझे सिंपली आंसर करना। सब चीजें जो दुनिया में सब कुछ है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, लाइक सबसे क्या कहते हैं, सबसे उसका बेसिक पार्ट क्या है कि किसी भी कोई भी चीज इस दुनिया में है तो उसका बेसिक क्या है, कि उसको किस चीज से वो बना है? कोई बता सकता है? लाइक आसपास हमारे दुनिया में जो भी सारी चीजें हैं, अगर मैं उसका पूछूं कि उसका बेस क्या है, उसकी नींव क्या है, तो आप में से कोई बता सकता है कि उस किन चीजों से मिलके बना है हर एक चीज? अभी आपने एक एटम के बारे में चर्चा की थी सर, क्या वो एटम एग्जैक्टली ही है? एग्जैक्टली, तो उस एटम ही एक ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया में सारी चीजें बनी हैं, ठीक है। परमाणु उसको हिंदी में कहते हैं। तो परमाणु इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, जो भी हमारे आसपास सब तरफ है उसका सबसे बेसिक पार्ट जो है वो परमाणु है, ठीक है। और परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? परमाणु के अंदर होती हैं तीन पार्टिकल्स। तीन पार्टिकल्स वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग प्लीज मेरे कैमरा स्क्रीन को पिन कर दीजिए। आपको एक लिख के आ रहा होगा ओमकार साहू प्रेजेंटिंग, और एक जगह आ रहा होगा ओमकार साहू। तो आप ओमकार साहू को अपने स्क्रीन पे पिन कर लीजिए, सो दैट आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको सीधा दिखाई देगा, नहीं तो वो वैसे मिरर दिखाई देगा। क्लियर? ठीक है। तो
आपको ये पता है कि एटम सबका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से मिलके सारी चीजें दुनिया में बनी हैं, ठीक। और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 उसमें अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब एटम की बात आती है तो एटम की एक परिधि होती है, पेरिफेरी कहते हैं इसको, और उसके बीच में एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं नाभि, यस, उसका न्यूक्लियस, क्लियर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके जो आउटर पेरिफेरी होती है, उसकी परिधि होती है, परिधि में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। सो हमें पता चल गया कि एटम, सबके इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है सब कुछ एटम से बनी हुई है। एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर पेरिफेरी, उसमें ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक, कक्षाएं होती हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम की न्यूक्लियस जो होती है, उसकी नाभि जो होती है, उसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये समझने के बाद हम अगर ये समझना चाहें कि दुनिया में मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, मटेरियल का नाम सबने सुना है, चालक, विद्युत चालक, चालक, कुचालक, और इंसुलेटर को कुछ कहते हैं, इंसुलेटर, ओके, चालक, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ओके, अर्धचालक, यस, हिंदी में अर्धचालक कहते हैं उनको, ठीक है। सो एक होते हैं चालक, एक होते हैं कुचालक, और एक होते हैं अर्धचालक, ठीक है। सो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, क्लियर। तो वो बेसिकली क्या बेसिस है उन सब चीजों का, लेकिन जैसे हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि एक कंडक्टर क्या होता है, एक चालक क्या होता है, बेसिकली चालक कोई भी चीज होती है जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अगर अपनी कक्षा में नहीं है और कक्षा को छोड़ के बाहर चला गया मटेरियल में, तो उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई डाउट है इन सब चीजों में? नो सर। नहीं आ रहा है कुछ समझ में, पूछ लो, मैं फिर से समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है सब अभी तक? ओके, मैं आई कंसीडर दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसकी अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाता है तो वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है तो वो होगा कंडक्टर, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको कहेंगे कुचालक, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ओके। और कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा चीज है जिसकी कंडक्टिविटी, चालकता उसके धातु कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है, लाइक उनको अगर थोड़ी सी बाहर से एनर्जी मिलती है तो उनके इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट्स को बाहर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर जो मेन रीजन होता है जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्लियर, ग्रेट। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी अगर चीज है, अगर वो कंडक्टर है, मींस उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसका वजह क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने कक्षा को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज समझाने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो इसमें चार्जेस कैसे कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, चार्ज बार बार मैं बोल रहा हूं, तो ये जो चार्ज है नेगेटिव, ये बेसिकली क्या है, उसको कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो अब बात आती है करंट समझने की। करंट क्या होता है? तो करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके, फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से दैट, कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको कहते हैं करंट। ओके,
और वो करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है उस चीज को कहते हैं वोल्टेज। क्लियर? समझ रहे हो आप? ये मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ चीजें सो दैट हम इससे आगे बढ़ के और जो एक्साइटिंग चीजें हैं वो कर सकें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कहीं पे कुछ भी डाउट है छोटा सा छोटा मुझसे पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। बताओ, नहीं है डाउट? आगे बढ़ूं? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। ऐसे वो मत बैठो, न्यूट्रल मत बैठो भाई। सर अभी आपने जो बताया उसको सर दोबारा बता दो। ओके, दोबारा बता दूं? ठीक है, देखो। ओके, तो यू कैन क्लियरली सी हियर। लोग आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है कि हमने समझा दैट कोई भी अगर एटम है, ठीक है, परमाणु है, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसकी जो कक्षा होती है वो एकदम बाहर में होता है, एटम के कक्षा में एकदम बाहर में होता है। उसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट, जो नाभि होती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे होते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर चला जाता है तो उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो उस मटेरियल को वो कंडक्टर बना देगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर मटेरियल का इंसुलेटर बन जाएगा। वो इंसुलेटर अगर उसमें हम लेट्स सपोज उसको हम हीट दें या कुछ भी देंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, अपना स्टेट चेंज कर देगा। स्टेट चेंज कर देगा मतलब अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। बट वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। कुछ भी कर लो उसके साथ, उसको खूब सारी इलेक्ट्रिसिटी दे दो, उसको खूब सारा हीट दे दो, वो अपना स्टेट नहीं बदले, कहे एकदम ढीठ है, मैं बदलूंगा ही नहीं भाई। ठीक है, मुझे तुम कुछ भी कर लो, कितना मार लो, पीट लो, मैं नहीं कंडक्टर बनने वाला, क्योंकि मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक दूसरा आता है जो थोड़ा कम ढीठ है, अगर उसको थोड़ा सा मारोगे पीटोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो वो समझ में आ गया। अब उसके बाद का खेल ये है दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर वायर, सपोज एक वायर है, ठीक है, और उस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से उसमें करंट आएगी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है हमेशा। ये फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, जैसे जहां पे ज्यादा नेगेटिविटी है वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिविटी वाले हिस्से से कम नेगेटिविटी वाले हिस्से में जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी इसका अपोजिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो को पास करे और वो अपनी स्टेबिलिटी को जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी लाइक करंट फ्लो होगी। ठीक है, करंट समझ में आ गया। अब करंट का सबसे उसका दूसरा जुड़वा भाई है, उसको वोल्टेज कहते हैं। अगर जहां पे वोल्टेज नहीं है वहां करंट नहीं हो सकता, और जहां करंट नहीं है वहां वोल्टेज नहीं हो सकता। दोनों चंगू मंगू है। अगर दोनों होंगे तो दोनों होंगे, एक कोई नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग दैट मींस देयर इज अ वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दैट वो फ्लो कर रहा है, नहीं तो वो फ्लो ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही इधर उधर भागता रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अगर जैसे ही हमने वोल्टेज लगाया तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट अपने आप उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। तो Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई, करंट समझ में आ गया, वोल्टेज समझ में आ गया, चार्जेस समझ में आ गए। ये सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट है तो मैं पूछ रहा हूँ मुझसे। No, sir. पक्का? आगे बढ़े? Yes, sir. चलो, अब बैठ के करने वाला काम है। ये समझ गए तो हमें अब समझ में आ गया दैट वी हैव electron charges, we have current, we have voltage, these are the basic things of basic electronics. okay, ये समझ में आ गया हमें। तो अब हमें इनके साथ अब खिलवाड़ करना है, इनको अब यूज करना है कि हम कैसे अलग अलग चीजें इनको यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि एलईडी ग्लो करना है तो अब पहले समझेंगे एलईडी क्या होती है, उसको सर्किट कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब समझ में आ गया, किसी कोई डाउट नहीं है इसमें? क्लियर? Yes, sir. ओके सर। किसी को अभी तक डाउट है तो पूछ लेने, इसके बाद से नहीं बताऊंगा। फिर पूछो।
उसके बाद भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नो डाउट सर। ठीक है, ग्रेट, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो ये समझने के बाद एक हमें चीज समझनी होगी, हम जा रहे हैं सर्किट बनाने, तो क्वेश्चन आता है ना कि सर्किट बनाएंगे कहाँ, कुछ होना चाहिए ना जिस पर सर्किट बनाए, और उस चीज को कहते हैं ब्रेडबोर्ड। ठीक है, कि हमें सर्किट बनाना है। हाँ, लेट्स सपोज हमें एक सर्किट बनाना है, ठीक, मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ, मैं वो सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, लेट्स सपोज ये हमारा एलईडी है, मैं अभी एलईडी बताऊंगा एलईडी क्या होता है। ये एक हमारे पास रजिस्टर है, ये हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को रजिस्टर से कनेक्ट किया, इस पॉजिटिव को रजिस्टर से कनेक्ट किया, और जो इसका नेगेटिव था उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो करने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट थी, ये हमारा सर्किट था बेसिक सा, जिसको हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें दिमाग आएगा ना कि अगर हमें ये पेपर बनाना था ऐसे बना दिया, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में सर्किट बनानी है तो कैसे बनानी होगी, वो चीज आएगा। ठीक है, तो उस चीज को बनाने के लिए किसको बनाते हैं, ये इसको सबने देखा होगा टल लैब में, देखा है सबने? देखा है सबने? यस सर। देखा है, इसको कहते हैं ब्रेडबोर्ड। ठीक है, ब्रेडबोर्ड कहते हैं, बताओ हाँ कि नहीं? हाँ सर। तो ये है ब्रेडबोर्ड, इसको अभी समझेंगे कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है, इसमें वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे होती हैं। बट उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये भैया क्या होते हैं, ये भाई साहब क्या, कौन है ये, कौन है ये, कोई बताएगा मुझे? एलईडी, वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट अटेम्प्टिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। एमिटिंग डायोड, ग्रेट। तो सबको पता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, जिसको नहीं पता है वो पेन से लिख लो उसको, लाइट एमिटिंग डायोड, स्पेलिंग नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद अब समझते हैं कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये भाई साहब सबको दिख रहे हैं। यस सर। इन भाई साहब को कहते हैं एलईडी। इनके होते हैं 2 लेग। ओके, एक लेग होता है थोड़ा लंबा और एक लेग होता है थोड़ा छोटा। दिस लॉन्गर वन इज कॉल्ड, दिस वन इज पॉजिटिव। ओके, जो लंबा वाला होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में? अब ये जो चमकता रहा है इसको कहते हैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन। ओके, रेत सबने देखी है जी, दैट थिंग इज देयर। ओके, जो शीशे वगैरह ये सब बनते हैं ना, सब सिलिकॉन ही होते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक, तो ये जो आउटर सरफेस है ना इसका, ये सिलिकॉन है। ठीक है, यूजुअली सिलिकॉन होता है, बट बहुत सारे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से, लाइक कौन सा कलर है ये। जैसे ये तो व्हाइट है, मतलब ट्रांसपेरेंट ब्लू, एकदम व्हाइट कलर, तो इसमें दूसरा टाइप का मटेरियल यूज होगा। अगर हमें ग्रीन बनाना है तो कोई दूसरा मटेरियल होगा, रेड बनाना है तो कोई और मटेरियल होगा। वो डिपेंड करता है कि उसके जो 11th-12th में उनको पता है कि कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, सबको पता है ये बात। ठीक, बीच में एनर्जी गैप होती है। ठीक है, तो एनर्जी गैप जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से वो उसका कलर होगा। ठीक, ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो वेवलेंथ कितनी होगी, कौन बताएगा? एनर्जी गैप ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? बताओ, एनर्जी ज्यादा है तो रेड होगा कि ग्रीन, ब्लू होगा? 12th वाले कहाँ है? रेड। ग्रेट। तो एनर्जी ज्यादा होगी दैट मींस वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी दैट मींस रेड जाएगा। अगर एनर्जी लाइक एनर्जी गैप कम है तो वो ब्लू की तरफ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी 400 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो उसकी वजह से डिफाइन होता है कि एलईडी का कलर कौन सा होगा। ठीक है, और इसके अंदर 2 ऐसे टांगे निकली होती हैं अंदर भी, इसके ध्यान से देखोगे तो इसके 2 टांगे होती हैं। ठीक है, तो एक से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, वो जो एमिशन होता है, तो एमिशन बेसिकली फोटॉन्स के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है,
अब तुम पूछोगे कि लाइक सर एलईडी की क्या जरूरत थी, बल्ब तो पहले से था। 100 वॉट वाला बल्ब सबने देखा है, सब कह सकते हैं सर जी। एलईडी की क्या जरूरत थी, बल्ब तो था पहले से। अच्छा। द प्रॉब्लम वाज कि उसमें जो बल्ब था, बल्ब बेसिकली हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है लाइट की जगह। उसमें सारी 5% लाइट प्रोड्यूस होती है, बाकी 95% हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत था कोई ऐसा डिवाइस आए जो मोस्टली लाइट प्रोड्यूस करे, ना कि हीट। दैट्स व्हाई पीपल इन्वेंटेड एलईडी। क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो लाइट। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, अब म्यूट कर लो यार, ऐसी आवाज बहुत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि एलईडी क्यों यूज होती है, बिकॉज इट हैज हाई लाइट कन्वर्जन। ओके, कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट में कन्वर्ट होती है, ना कि हीट, इसलिए हमें एलईडी की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसका बेसिक वर्किंग समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है और क्या होती है चीजें इसमें। लाइक एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेट सपोज किसी ने खुरापाती दिमाग था, उसको काट दिया, लाइक एलईडी को काट दिया इधर से इसका लेग, और कहा कि अब बताओ जरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कौन सा, कैसे बताओगे? तो परेशान सर, बैटरी चेक कर लेंगे। सर बैटरी से कैसे चेक करेंगे, लगाओगे तो जल जाएगा। अगर सीधे बैटरी से लगा दिया, रजिस्टर लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। व्हेन यू टच इट, क्या होगा कि एक तरफ ना एक फ्लैट सा, जैसे पूरा सर्कल होता है ना, तो एक तरफ ये फ्लैट सा होगा। जैसे एलईडी को अगर ध्यान से देखोगे ना, ये इधर फ्लैट है, पूरा कर्व्ड नहीं है। तो जो फ्लैट वाला हिस्सा होता है बेसिकली वो नेगेटिव होता है। अगर किसी ने इसको कट कर दिया, मैं अगर मान लो खुरापाती करूं और काट दूं, ठीक है, ओहो वो नहीं, कोई शिखा मौर्य करके हैं। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अगर मैंने इसको कट कर दिया, तो अगर कोई दे दे एलईडी कह के पहचान के दिखाओ कैसे है, तो क्या करोगे, तुरंत उसको एलईडी उठाओ, उसको टच करो, जिधर से फ्लैट सरफेस है, जिधर से क्या कहते हैं उसको रगड़ दिया हमने, वो वाला पार्ट नेगेटिव होगा, वो वाला लेग। लाइक इसमें भी देख सकते हो, दैट थिंग इज हैज फ्लैट सरफेस, तो वो फ्लैट सरफेस वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, और जो कर्व वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप अब एलईडी के लेग पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। ग्रेट, तो हमें एलईडी समझ में आ गया। अब कोई मुझे बताएगा कि रजिस्टर क्या होता है? 12th वाला कोई बंदा बता दे रजिस्टर क्या होता है फट से मुझे। रजिस्टर क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर। ग्रेट, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ठीक है, रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बेसिकली किसी दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज को कंट्रोल करता है कि कितना वोल्टेज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे फ्लो होगा। उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम हमेशा एक रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है, जैसे कि हमारे लैब में जो बैटरी अवेलेबल है हमारे पास, वो बैटरी 9 वोल्ट की होती है, ठीक। तो अगर हम 9 वोल्ट डायरेक्टली एलईडी को दे देंगे तो क्या होगा, एलईडी बर्स्ट हो जाएगी, कभी मत लगाना, ठीक है, वो बूम से बोल जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कभी भी उसको डायरेक्टली बैटरी से नहीं लगाएंगे, बैटरी से लगाओगे तो वो जल जाएगा, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम हमेशा एक रजिस्टर यूज करेंगे। क्यों बर्स्ट होगा, क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, कोई पूछेगा कि सर बर्स्ट क्यों हो जाएगा, हम तो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहे हैं। किसी के दिमाग में आ तो पूछो ना क्वेश्चन। सर पूछना नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है कि इस कारण होगा क्योंकि सर उसकी वोल्टेज कम होती है, और अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो किसी भी चीज को किसी के औकात से ज्यादा देंगे तो वेरी गुड। मतलब बैटरी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो स्टार्ट होती है 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, ठीक है, 0.4 से स्टार्ट होती है, 1.4 से स्टार्ट होती है और वो जाती है 1.7 तक। 1.4 है मतलब ब्लू है, 1.7 है तो मतलब वो रेड है। क्लियर? तो इस तरीके से उसका रेंज होता है। तो मोटी मोटा मान लेते हैं कि 1.5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, और हम कितना दे रहे हैं, 9 वोल्ट। वो बहुत ज्यादा है 1.5 वोल्ट से। तो अगर किसी की लेट सपोज कोई 1.5 रोटी खा सकता है, एक और आधी रोटी खा सकता है एक साथ,
और उसको हम कहेंगे बेटा तुमको 9 रोटी खानी है, 9 रोटी एक साथ खानी है, तो उसका पेट फट जाएगा कि नहीं? पेट फटेगा उसका, बिल्कुल। Yes, sir. सो वही इसके साथ भी होता है कि लेट अगर किसी की इसकी कैपेसिटी है सिर्फ बियर करने की 1.5 वोल्ट और उसको हम 9 वोल्ट देंगे तो वो फट जाएगा, दैट विल गेट बर्स्ट, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक दोस्त को बुलाते हैं ना, जैसे हमारे घर में खाना ज्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं कि अच्छा उसको बुला लो, उसको भी दे दो, खाना खराब नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल फॉर अ फ्रेंड। ठीक, हमने एक रजिस्टर भैया को कॉल लगाया, कहा कि रजिस्टर भाई आ जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। ओके, तो रजिस्टर भैया आएंगे और क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा तुम्हें 1.5 रोटी चाहिए, ठीक है ले जाओ, बाकी मैं खा जाता हूं। दैट विल एब्जॉर्ब, ओके। और क्या करेगा कि वो वोल्टेज को डाउन कर देगा, वोल्टेज को रिड्यूस करके कितना कर देगा, 1.5 वोल्ट, और 9 वोल्ट तो वहां सप्लाई हो रही है, बट बीच में रजिस्टर लगाने से क्या हुआ, दैट गाय ईट्स अप द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कम्स टू द एलईडी। ओके, समझ में आ गया कि रजिस्टर का क्या यूज होता है? Yes, sir. चलो ग्रेट। तो अब क्या करेंगे, हम उसको समझ लिया हमने, एलईडी समझ लिया हमने, रजिस्टर समझ लिया हमने, 9 वोल्ट समझ लिया, ठीक। अब हमें क्या समझना है कि हमें ये सर्किट बनाएंगे कहाँ। दिस थिंग इज कॉल्ड ब्रेडबोर्ड। यू कैन सी मेरे हाथ में जो है इसको ब्रेडबोर्ड कहते हैं, ठीक। और इस पे हम अपने सर्किट्स को बनाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है, हमारे पास एक एलईडी है, हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक। इसी को रजिस्टर कहते हैं, सब लोग देख लो, है ना, देखो सबने देखा है इसको, देखा होगा लैब में भी, अटल लैब में भी देखा होगा। तो ये रजिस्टर है, ये एलईडी है, ये ब्रेडबोर्ड है, मेरे पास हम एक कुछ जंपर वायर्स हैं, इनको जंपर वायर्स कहते हैं, सबने देखे हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मेल टू मेल, एक होता है मेल टू फीमेल, और एक होता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। जिसमें ऐसे जैक्स निकले होते हैं दोनों तरफ, उसको मेल टू मेल कहते हैं। जिसमें दोनों साइड ऐसे जैक्स नहीं होते, उनको फीमेल टू फीमेल कहते हैं। और एक होता है जिसमें एक तरफ पोर्ट होता है और एक तरफ कुछ नहीं होता है। आई एम सर्चिंग फॉर दैट, कहाँ गया नहीं मिल रहा है, अभी इसी में होगा, नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो एक होता है जिसमें एक तरफ पोर्ट होता है और एक तरफ पोर्ट नहीं होता है, दैट वन इज कॉल्ड मेल टू फीमेल। तो हमें समझ में आ गया कि 3 टाइप की जंपर वायर्स होती हैं। पहला वाला मेल टू मेल, M to M, दूसरा M to F, मेल टू फीमेल, तीसरा फीमेल टू फीमेल। उसको जैसे हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब चीजें जो मैं बताता हूँ ना, उसको लिख लिया करो। लिखा किसी ने? वेरी गुड। हमेशा याद रखना, जब भी क्लास अटेंड करो एक कॉपी और पेन हमेशा साथ में होनी चाहिए, सो दैट मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं वो तुम लिख लो, ठीक है। मैंने अगर किसी ने लिख लिया है वो बहुत अच्छी बात है, शाबाशियां शाबाशियां। अगर किसी ने नहीं लिखा तो पिटाई होगी, जल्दी से लिख लो उसको, ठीक है। क्लियर? तो वो सारी चीजें समझ में आ गई। अब वर्चुअली पिटाई हो जाएगी, देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर, ये ब्रेडबोर्ड है, ठीक। अब ब्रेडबोर्ड क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ब्रेडबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपने सर्किट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था सर्किट बनाने के लिए, मैंने ये व्हाइट बोर्ड यूज किया, व्हाइट बोर्ड पे मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें फिजिकली कंपोनेंट्स को यूज करके सर्किट बनाना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जिसपे हम अपने ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट कर सकें, अपने सर्किट को कनेक्ट कर सकें। क्लियर सर? ओके, क्लियर है? सर एक मिनट, एक डाउट है सर। हाँ जी पूछिए। ब्रेक बोर्ड या ब्रेड बोर्ड? ब्रेड बोर्ड, ब्रेड वो खाने वाला ब्रेड होता है ना, वही सेम ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी, वो ब्रेड बोर्ड, ठीक है, उसको ब्रेड बोर्ड कहते हैं। एक बार एक भैया आए थे एटीएम में, वो ब्रेक बोर्ड बताए थे, तभी कुछ डाउट हुआ। कोई बात नहीं, जिन्होंने आपके भैया जो भी आए थे उन्होंने ब्रेक बोर्ड बताया था, कोई बात नहीं, उन्होंने भी ब्रेड बोर्ड ही बोला होगा बेटा, आपको सुनने में फर्क हुआ होगा, ठीक है। सो ब्रेड बोर्ड कहते हैं इसको, BREAD BOARD, ब्रेड। तो अब समझते हैं ये ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है। ब्रेडबोर्ड काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा पास से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ये कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, ये खड़ी लाइनें हैं कुछ, देखो,
Okay, otherwise you can give me a second. Okay, I can do a quick okay. It. I can go to the changes like that, and I have this one. Great. Okay. Yeah. Let's download this one. Give me a second. It will be downloaded. Great. Okay. सब लोग देख सकते हैं इसको, ये मेरे स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। Yes, हाँ sir. जी, अब देखो यहाँ पे Yes, sir, दिखाई दे रहा ये है। 2 लाइनें दिख रही हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। Okay, please everyone keep yourself on mute, otherwise. Okay. मैं अपना मार्कर लेने गया था इसमें, कि मैं वो देख सकूं, मैं मार्क कर सकूं सारी चीजें। Okay, we have this guy here. Clear. So we'll zoom in a little bit. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सब लोग देखिए यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ऐसे दिख रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं, और यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस है। देखो ध्यान से सब लोग, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, नीचे भी 2 नहीं दिख रहा बेटा? दिखाई किसको नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा, रुक जाइए, मैं एक बार फिर से अपना सर, स्क्रीन प्रेजेंट शायद करता इन्होंने हूँ। पिन नहीं किया है। ओके, मैं आपको बताता हूँ बेटा। आप लोग प्लीज जो प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर लीजिए। आप लोग को एक प्रेजेंटेशन, ओमकार साहू प्रेजेंटिंग लिख के आ रहा होगा, जिसमें रहा है सर आप ऊपर लोगों की को? तरह एरो बना होगा उसको। हाँ जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है। सबको दिख रहा है? ग्रेट, एक्सीलेंट पीपल। Yes, sir. Yeah. Sir. ये सबको दिख रहा है? मैंने ऐसे कर रखा था कैमरा, इस वजह से नहीं दिखता। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये कुछ खड़ी लाइनें यहाँ पे हैं, और कुछ बेड़ी लाइनें यहाँ पे हैं। ये खड़ी लाइनें हैं, और ये 2 नीचे बेड़ी लाइनें हैं, ये भी बेड़ी लाइनें हैं, और यहाँ पे भी बेड़ी लाइनें हैं। देख सकते हो सब लोग? सर, हाँ जी, हेलो, नहीं दिख रहा है जी। अच्छा, ठीक है, मैं फिर एक बार प्रेजेंट करता हूँ अपना स्क्रीन, तो दैट आपको फिर दिख सके। ओके, 1 मिनट। सर दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, किसी को अगर एक भी किसी को दिख रहा है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आपको मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बार सबको दिखेगा, डोंट वरी। ठीक है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करके रखिए, बहुत सारी आवाज आ रही है बेटा। अगर आप अपने आप को म्यूट करके रखोगे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी पढ़ाने में आपको। थैंक यू सो मच। ग्रेट, आई होप अब आ रही होगी, सबको दिख रही है स्क्रीन मेरी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, सबको दिख रहा है ये भी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रही है 2 बेड़ी लाइनें हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। ये भी बेड़ी लाइन है एक, और यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और ये कुछ खड़ी लाइनें हैं। देखो ध्यान से, ऐसे है ना? Yes. और यहाँ पे भी 2 खड़ी लाइनें हैं, बेड़ी लाइनें, सॉरी। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे था, तो ये सारी पिक्चर से समझाई। अब मैं आपको यहाँ पे अपना कैमरा पिन करके दिखाता हूँ, मेरे हाथ में जो है। ठीक है, ओह एक्चुअली दिस नीड्स टू बी डिलीटेड। ओके, सो यहाँ पे देखो, वही सेम चीज मेरे हाथ में है, और यहाँ पे देखो ये 2 बेड़ी लाइनें हैं, ऐसे, और यहाँ पे ये खड़ी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। और यहाँ पे भी वही जो सेम 2 लाइनें ऊपर हैं, वही 2 लाइनें नीचे हैं। क्लियर?
तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम लेट सपोज कुछ यहाँ पे कनेक्ट करते हो, ठीक, ये बेड़ी लाइनें एक्चुअली क्या है, हेलो ये सर। आपस में कनेक्टेड है। हाँ जी बोलिए। सर बहुत ब्लर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हाथ में स्क्रीन पे थोड़ा सही आ रहा था। स्क्रीन बेटा आपको अब स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। अभी दिख रहा है सब कुछ? सर दिखाई दे रहा हाँ है। सर दिख रहा है, जैसे कि आप हाथ में सर जब दिखा करके कैमरे से दिखा रहे थे तो अच्छा ठीक है, उसमें सुनो ना बहुत मेरी ब्लर बात। आ रहा साफ था। नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर। आप लोग बात सुनिए। एक्चुअली देखो क्या होता है, दो तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि बेटा आपके एंड पे इंटरनेट वीक है, इस वजह से आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, लेकिन और सबको वो क्लियरली दिख रहा है। एक्चुअली मैंने अपने मोबाइल फोन में भी लॉग इन कर रखा है, तो मेरे मोबाइल फोन में सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है, सो दैट मुझे पता चल सके कि कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसलिए मैंने पहले अपने मोबाइल फोन में यहाँ लॉग इन करके रखा हुआ है, और मेरे मोबाइल फोन पे सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है, पता है। सो उसमें हो सकता है बेटा कि आपके एंड पे इंटरनेट वीक है, इस वजह से आपको कोई चीज क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 मिनट, वो सही हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो आई होप आप सबको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो सबको, ये ब्रेड बोर्ड है, यहाँ पे ये इसको, ये वाली लाइन है ये यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे लाइन है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता, मैं आपको ये और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कितने लोगों के पास कंप्यूटर है घर पे, लेकिन आपको मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर जिसके पास कंप्यूटर है वो क्या करे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ सर्किट बनाने का, आप उस पर सर्किट बनाएंगे, ठीक है बेटा? अगर किसी के पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप उसको पेन पेपर पे भी यूज कर सकते हो, अपने स्कूल में जाके वही सेम टू सेम सर्किट आप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के साथ बना सकते हो, ठीक है? क्लियर है? तो मैं आपको अभी एक वेबसाइट पे लेके जाने वाला हूँ, उस वेबसाइट का नाम आप लोग लिख लो, टिंकरकैड, प्लीज राइट इट डाउन, टिंकरकैड, TINKERCAD, ओके? सो आई विल सर्च फॉर दैट, टिंकरकैड, ठीक है? मैंने सर्च किया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, ओके। ओके, सो अगर आप पहली बार ज्वाइन करोगे तो आपको ये कुछ अपने ईमेल अकाउंट वगैरह पूछेगा आपसे, तो आई होप आप लोग इतना तो समझते होंगे कि आप लोग ईमेल अकाउंट वगैरह अपना एक्सेस दे देंगे, अपने ईमेल आईडी को यूज करिएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी वो कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, तो क्या करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी एक आपको रिकॉर्डिंग बना के वीडियो की मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अंदर आने के बाद इसमें क्रिएट अ न्यू सर्किट पे क्लिक करना है। मैं इसका एकदम एक दिन बेसिक ट्यूटोरियल लूंगा कि उसमें आपको कैसे सर्किट बनाना है, मतलब कि आपको कैसे इसको वेबसाइट को एक्सेस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट पहले मैं आपको आज बस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सर्किट बना के समझाना चाहता हूँ कि हम आज एक्चुअली क्या करने वाले हैं, ठीक है? सर ये मोबाइल पे हो सकता है? या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, मोबाइल फोन पे हो तो सकता है, बट उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एक्सेस करना है मोबाइल फोन पे, ठीक है बेटा? क्लियर? ये एक्चुअली लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए ही बना था ये वेबसाइट, क्योंकि हमें लैपटॉप कंप्यूटर को यूज करके ही वेबसाइट पे काम करना होता है, ठीक है? तो अभी हम क्या करने वाले थे, हमें एक चाहिए ब्रेडबोर्ड, यहाँ सर्च टैब में आएंगे और ब्रेडबोर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड आ जाएगा। मैं इसका डिटेल में नेक्स्ट सेशन में ये सारा कुछ मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप कैसे लॉग इन करना, सारी चीजें। तो मैं अभी आपको बस ये ब्रेडबोर्ड चीज समझाने के लिए इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये ब्रेडबोर्ड है, क्लियर? ये ब्रेडबोर्ड है मेरे हाथ में, और यही सेम टू सेम चीज मेरे स्क्रीन पे है, अभी सब लोग देख सकते हैं? यस यस सर। सेम चीज है? यस सर।
यस सर। अगर मैं देखो यहाँ पे बताऊं आपको, तो यहाँ पे ये दो लाइनें हैं, ये बेड़ी लाइनें हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ओके, तो इनको, ये बेड़ी लाइनें हैं दो हमारी, इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। इनको, ये जो साथ में कनेक्टेड है इनको एरे कहते हैं। ठीक है, ये साथ में जो कनेक्टेड है ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, मतलब बेड़ी बेड़ी लाइनों से ये कनेक्टेड है। अगर आप कुछ यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो वो सीधे यहाँ तक कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसमें आपको वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आप कुछ कनेक्ट कर रहे हो, देखो ये हाईलाइट हो जा रही है ना, ग्रीन 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 ग्रीन। वैसे ही इन दोनों लाइनों में यही है, ये बेड़ी लाइनों के थ्रू कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये खड़ी लाइनें हैं, देख रहे हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्टेड है। ऐसे ये सारी जितनी खड़ी लाइनें हैं यहाँ पे सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो लाइनें हैं, यहाँ पे ये दो लाइनें हैं। क्लियर है? तो ये दो लाइनें जो हैं आपस में हॉरिजॉन्टली मतलब बेड़ी लाइनों से कनेक्टेड हैं, और ये वाली लाइनें जो वर्टिकली कनेक्टेड है ये खड़ी लाइनों के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर मैं एक इसमें लेट सपोज एक एलईडी कनेक्ट करता हूं, तो मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक एलईडी। तो मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे एलईडी। ठीक है, एलईडी कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि एलईडी कैसा दिखता है ना। देखो इसमें एक पॉजिटिव लेग है, ये जो लंबा वाला है इसको पॉजिटिव कहते हैं, और ये नेगेटिव है, उनका दूसरा नाम होता है एनोड, और एक और नाम दूसरे का नाम होता है कैथोड। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव है तो उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आप, यस सर। हम इसको यहाँ पे ऐसे, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो उनके जितने भी लेग्स होते हैं, जैसे इसमें दो लेग्स है ना, इनके दो पैर हैं, देख सकते हो आप, एक और दो। तो इन दोनों पैरों को हम दो अलग अलग कॉलम्स में लगाते हैं, ये दो अलग अलग खड़ी लाइनों में लगाएंगे। क्यों? अगर एक अगर हमने इसको रोटेट करके ऐसे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट जाएगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जब भी कोई कंपोनेंट लगाना है तो उसको ये खड़ी लाइनों में लगाना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो हमें क्या चाहिए, मैंने आपको यहाँ पे सर्किट दिखाया था ना, देखो ये एक एलईडी चाहिए थी हमें, एक रजिस्टर चाहिए था हमें, और एक बैटरी चाहिए थी। ये तीन चीजें चाहिए, तो हम वो तीनों चीज हम अपने वो प्लेटफॉर्म पे लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास एलईडी है, एक ये रजिस्टर है। ठीक है, तो रजिस्टर अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये देख रहे हो, यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, दोनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है। देखो ना, ये काम नहीं करेगा ना। अगर मैं इसको एक लाइन में लगा रहा हूं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको रोटेट करना होगा। हम इसको रोटेट यहां से कर सकते हैं, या फिर रोटेट आर बटन को दबा के कर सकते हैं कीबोर्ड पे। ठीक है, तो अब देखो ये अलग लाइन में कनेक्ट हो गया, ये अलग लाइन में कनेक्ट हो गया, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ग्रेट। सो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए एक बैटरी, तीन चीजें चाहिए थी, तो हम इसमें बैटरी टाइप करेंगे। ये हमारा सर्च टैब होता है, मैं इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ सर्च टैब में हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी आ गई, देख सकते हो, इसमें 9 वोल्ट लिखा है। हमारे पास अब बैटरी है, रजिस्टर है, और एक हमारे पास एलईडी है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्किट बनाना है। सो हमें देखो, ये पॉजिटिव वायर है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, आप देख सकते हो। और इसका अगर याद रखना, हमेशा जैसे कि अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं और हम अगर पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसका वायर कलर जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम कुछ ग्राउंड या फिर नेगेटिव वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन ब्लैक होना चाहिए। एक सबको पता है ना ये, कि घर में भी हम वायरिंग जब करते हैं तो रेड वाला वायर किसके लिए होता है, सप्लाई के लिए होता है, और ब्लैक वाला वायर ग्राउंड के लिए होता है, न्यूट्रल के लिए होता है। याद है सबको? करते हो ना कि अच्छा ये लाइव वायर है तो रेड कलर की होगी, और अगर ये ग्राउंड वाला वायर है तो ब्लैक कलर का होगा, है ना? करते हैं ना हम लोग ये? यस सर।
तो वो सेम चीज यहाँ पे येलो और ब्लू। चलती है। हाँ, येलो और ब्लू कोई भी चलती है, लेकिन यूनिवर्सल तो रेड और ब्लैक ही होता है ना। हम हमेशा रेड और ब्लैक कलर का ही लेते हैं ना, कि हम हाँ रेड और ब्लैक, बेसिकली उसके रेड और ब्लैक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जैसे मेरा नाम ओमकार है, आपका नाम कुछ है, तो अगर मुझे कुछ ओमकार नाम से बुलाएगा तो मुझे पता अच्छा कोई मुझे बुला रहा है, ठीक है। वैसे अगर कुछ कहेगा कि अच्छा एक सर्किट है, अच्छा ये रेड वाली वायर लाइव वायर है, तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये रेड है मतलब लाइव है, क्लियर। ये वीसीसी वाली वायर है, पहचान नहीं जाती है। क्लियर, समझ में आ गया, पहचानने के लिए है वो। तो हम भी करेंगे, ये रेड को रेड कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको जल्दी से मैंने रेड कैसे किया, और इसको ब्लैक को ब्लैक कर देंगे, ये भी मैं बताऊंगा कि उसको ब्लैक से ब्लैक कैसे किया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमने ये कनेक्ट कर रखा है, हमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है, ठीक। दो अलग अलग कॉलम्स में, ये अलग अलग कॉलम है हमारे, ये भी अलग कॉलम है हमारा, ये भी अलग कॉलम है। तो हमें ये पता है कि अगर हमने यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट कर रखी है तो ये पूरे में सप्लाई हो रही है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, इस पे ऊपर इसके माउस ले जा रहा हूँ, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है ना, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो पूरे इस लाइन में है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वायर लूंगा और यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वायर यहाँ से लिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या है कि ये पॉजिटिव वायर जो 9 वोल्ट दे रही थी हमें, वो 9 वोल्ट अब इस रजिस्टर में आ रही है। अब अगला काम क्या है, अगला काम है इसका जो अलग दूसरा टर्मिनल है, वहां से निकलेगा कितना, 1.5 वोल्ट, जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक। और उसको हम कनेक्ट करेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव है उसको हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, ये ग्राउंड पे। देखो सब लोग, कनेक्ट कर दिया हमने, है ना। यस सर। कर दिया हमने कनेक्ट, यस ओके। हमने ये सारा काम कर दिया। अब हमें रजिस्टर की वैल्यू, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी एक सर्किट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बट अभी आप मेरे कहने पे ये मान लीजिए कि ये 520 ओम है, ठीक है। ओम सबको पता है, आई होप सबको पता होगा कि ओम एक उसका यूनिट, यस, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट। जैसे कि मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, वैसे ही इसका यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, यस, इकाई। सो इसका जो इकाई है वो है ओम। ये उसका ओम का सिंबल ऐसा होता है, एक ऐसा जेरी माउस जैसा, जेरी माउस के हाउस जैसा। सबने टॉम एंड जेरी देखा है ना, उसमें उसका जो ऐसे ऐसे पेन से इससे डिजाइन बना देता है तो उसका घर बन जाता है, सबने देखा है। हाँ सर। हाँ, तो वही जेरी हाउस का सिंबल को हम कहते हैं ओम, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ पे एक बटन है, इसको कहते हैं स्टार्ट सिमुलेशन। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो हो जाएगी, देख सकते हो एलईडी ग्लो हो गई, है ना। यस सर। देखो एलईडी ग्लो करती है ना। तो समझ में आया कि हम सर्किट कैसे बनाएंगे। समझ गए सर। आप लोगों को क्या करना है, जब आप स्कूल में जाओगे तो आप इन सारे के फिजिकल कंपोनेंट्स लेके इनको बनाओगे। मैं अभी आपको फिजिकल कंपोनेंट से भी सर्किट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। ये समझ में आ गया कि कैसे सर्किट बना, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं अपने मोबाइल फोन पे ज्वाइन करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में आपको फिजिकल कंपोनेंट्स से सर्किट कैसे बनानी है, ठीक है। मैं फटाफट से करता हूं और मैं आई होप कि सबको समझ में आएगा, ठीक है। Okay, I will turn off my mic, turn off my sound. That. Yes, I'm in now. Okay, great. Let me just do it like this. Okay. दिख रहा है सबको? Let me open my screen. Where am I? Yeah, here it is. दिख रहा है सबको, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्लियरली सबको दिख रहा है? देखो मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे। यस दिखाई दे रहा है सर। ग्रेट पीपल, वेरी गुड। मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है, ठीक, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको 9 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। मेरे पास कुछ एलईडीज हैं, हम एक एलईडी से आज यूज करेंगे। मेरे पास कुछ रजिस्टर हैं, ये देख रहे हो, आपको सबको दिख रहा है ना।
ये देखो ये रजिस्टर है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास कुछ जंपर वायर्स हैं, ठीक है, सबको दिख रहा है ये। तो अब हम यस क्या सर, करेंगे, दिख रहा है। हम पहले एलईडी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एलईडी को कैसे कनेक्ट करेंगे, हमेशा दो अलग अलग कॉलम्स में, ठीक है। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया एलईडी को, हमने दो अलग अलग कॉलम में। आई होप सबको दिख रहा होगा ये। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो हमने एलईडी को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। मेरे पास एक रजिस्टर है, तो हमने ये देखना है कि अच्छा इसका पॉजिटिव वाला लेग कौन सा है, ये वाला है। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बैटरी है और ये इसका कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, और हमारे ये दो वायर्स हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर देंगे इसके, और इसका नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और उसको रजिस्टर के एक टर्मिनल पे लगा देंगे, और दूसरा वायर लेंगे उसको ग्राउंड से निकालेंगे, ओके। और इसको हम एलईडी के ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। उप्स, क्यों नहीं जलाई है? ओहो, लग रहा है मुझे बैटरी चेंज हो गया। उप्स, बैटरी चेंज हो गया। कहाँ गया मेरा बैटरी? ओहो, मिल नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं, मैं कुछ और जुगाड़ लगा देता हूँ। मेरे पास बैटरी नहीं मिल रही है। गिव मी अ मिनट, मैं एक पोर्टेबल बैटरी फटाफट से बना देता हूँ अभी। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी एक ऑर्डिनो कनेक्ट कर दिया जिससे वो मेरी बैटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक पॉजिटिव वायर लूँगा मैं, और इसके पॉजिटिव 5 वोल्ट को मैं, ओके, ओके, इसके मैं पॉजिटिव वायर को मैं इसको बैटरी की तरह यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग थोड़े सा मुझे टाइम दीजिए, एक्चुअली बैटरी इधर उधर हो गई है, मिल नहीं रही, कोई बात नहीं। ओके, ये है, और मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो एलईडी ग्लो कर रही है। ओहो, लीव हो गया, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, रुक जाइए, मैं फिर से कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सर स्क्रीन नहीं है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ओके, हाँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखो एलईडी ग्लो कर रही है, देखो। यस सर, दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा मैंने अभी क्या किया, मैंने एक पोर्टेबल बैटरी बना दी है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो यूनो यूज किया, उसको मैंने बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके 5 वोल्ट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और उसका ग्राउंड यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो मेरा एलईडी जलने लगा। दिख रहा है सबको? यस सर। एक्चुअली में सर्किट ऐसा है, जब आप फिजिकल कंपोनेंट से ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाएंगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? आपको ऐसे जंपर वायर्स को ऐसे यूज करके, इनको जंपर वायर क्यों कहते हैं, बिकॉज हम इनको जंप करा के इनके सर्किट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इनको कनेक्टिंग वायर्स भी कहते हैं, इनको जंपर वायर्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा जो भी मैंने चीजें आज बताई। यस सर, समझ में आया सब कुछ। यस सर। तो आप लोग अभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मुझसे। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाफट से, जिससे मैं, ओके, हाँ जी, पूछो बेटा अवधेश। सर, ओके, आई थिंक कोई और है। यस बेटा। सर क्या ट्रांजिस्टर का कोई लिमिट नहीं होता सर कि कितना मतलब वोल्ट वो ले सकता है? किस चीज का बेटा लिमिट नहीं होता? ट्रांजिस्टर का। बेटा ट्रांजिस्टर दूसरी चीज होती है और रजिस्टर दूसरा चीज होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर
हाँ, और वही रजिस्टर को ओके, रजिस्टर क्या है बेसिकली, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मतलब उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उसको हमें अपने यूज के हिसाब से यूज करना होता है। ठीक है, जैसे हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस वैल्यू का हम रजिस्टर अपने सर्किट में यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, उसमें बहुत सारे लाइक दो टाइप का होता है रजिस्टर। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसमें रेंज नहीं होता, बस उसकी एक वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे उनको ये वाले कहाँ गए ये, हाँ ये वाले देखो, ये वाले तो इनको फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर कहते हैं, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इनको कलर कोडिंग से पढ़ा जाता है, 12th वाले बच्चों को पता होगा, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसे इसको सिर्फ देख के आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, यस सर, क्लियर? यस और सर। किसी कोई डाउट है बेटा? सर कल से टाइम यही रहेगा? आप कल से नहीं बेटा, अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम। सर नेक्स्ट वीक से मैं जी, मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। सर Okay. हफ्ते में 2